कहते हैं कि समय सब कुछ मिटा देता है, पर कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जो समय को ठहरा देती हैं। आज आपको ऐसी ही एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जो करीब 6000 साल पुरानी है। कभी मैंने भी अपने दादाजी से ये कहानी सुनी थी, लेकिन तब ये सब मजाक ही लगता था। लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से ये नगर देखा तो मानो वर्षों पुराना कोई सपना सच हो गया। ये कहानी है द्वापर युग के राजा मोरध्वज की, जिन्होंने श्री कृष्ण की परीक्षा पर अपने इकलौते पुत्र को अपने हाथों से चीरकर शेर के सामने भोजन के थाल में परोस दिया था। आज आपको उस पौराणिक और ऐतिहासिक नगरी में लेकर चलता हूँ जिसका जिक्र पुराणों में भी किया गया है। यह नगर 6000 वर्ष प्राचीन है, जिसके अवशेष आज भी राजस्थान की अरावली श्रृंखला के इस गांव में जीवित मिलते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आ गया हूं राजस्थान के करौली जिले के गढ़मोरा गांव में। अभी मैं जिस स्थान पे खड़ा हूं, यह स्थान लगभग 5500 साल पुराना है। राजा मोरध्वज का नाम आप सभी ने सुना होगा। जिस स्थान में मैं खड़ा हूँ, ये राजा मोरध्वज के महल है। जब मैंने इस स्थान के बारे में सुना था तो मुझे भी एक बार तो विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन जब मैं यहाँ आया और इस स्थान को देखा, इन दीवारों को देखा, तो यकीन मानिए कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। भारत युद्ध की समाप्ति के बाद में भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन और यमराज जी को सिंह के रूप में इसी स्थान पर लेके आए थे। राजा मोरध्वज का ये नगर रहा है। इस स्थान पर आज भी आपको उस जमाने के कुछ अवशेष दिखाई देंगे। तो चलिए आज आपको मैं राजा मोरध्वज की प्राचीन ऐतिहासिक और पौराणिक नगरी के दर्शन करवाता हूँ, और यहाँ पर कुछ खास चीजें हैं जिनको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मैं आ गया हूँ लगभग 5000 वर्ष प्राचीन राजा मोरध्वज की नगरी में। ये जो आप कुंड देख रहे हैं, ये मोरा कुंड है। कहते हैं कि लगभग 5500 साल पहले राजा मोरध्वज के समय से ही बना हुआ है। इस कुंड की खास बात यह है कि इसमें सर्दियों में पानी बिल्कुल गर्म रहता है। अभी जनवरी का महीना चल रहा है। टेम्परेचर की बात करूँ तो लगभग 3 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन ये जो पानी है ना, इसका टेम्परेचर 20 डिग्री से अधिक है, यानी पानी बिल्कुल गर्म है। और अभी भी आप देखेंगे ना, जिसमें लोग जो है वो स्नान कर रहे हैं। भीड़ रहती है। आज के दिन आप देखेंगे तो ये कुंड है, और पीछे जो पहाड़ी देख रहे हैं ना, इस पहाड़ी के ऊपर राजा मोरध्वज की नगरी है। तो वहां तक आपको जो लोग हैं वो दिखाई दे जाएंगे वहां तक, क्योंकि पीछे कुश्ती, दंगल वगैरह कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होता है। तो उन सभी को मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए आज आपको राजा मोरध्वज की नगरी के दर्शन करवाते हैं, और साथ ही यहाँ की पूरी कहानी से मैं आपको परिचित करवाऊंगा। ये राजा मोरध्वज की नगरी में बना हुआ प्राचीन कुंड है, जहां देखिए आपको हजारों की तादाद में भक्त जो है वो मकर संक्रांति के इस पावन पर्व के ऊपर डुबकी लगाने के लिए कई मीलों किलोमीटर दूर से चल के आते हैं। वैसे तो यहाँ हर दिन आपको भक्त दिखाई देंगे स्नान करते आते हैं। इस कुंड की खास बात यह है कि इसकी गहराई लगभग 15 फीट है, और कहते हैं कि इसमें पानी कभी नहीं सूखता है। बिल्कुल गर्म पानी है। अभी भी आप स्नान करेंगे ना जनवरी के महीने, तो ये बिल्कुल ऐसा लगेगा उबाला हुआ पानी है। कुंड में पानी आने का जो स्रोत है वो नीचे से ही है, यानी जो पानी आता है वो नीचे से आता है। लगातार पानी बाहर बहता रहता है, इसी वजह से ये बिल्कुल साफ और स्वच्छ है। अगर आप यहाँ स्नान करते हैं तो कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखें, जैसे आप यहाँ साबुन, शैम्पू वगैरह से ना नहाएं, और चप्पल लेके आप नीचे ना जाएं, क्योंकि इस कुंड को बहुत पवित्र माना गया है। राजा मोरध्वज की नगरी के दर्शन करने के लिए आपको लगभग 700 से 800 सीढ़ियाँ चढ़ के आनी होंगी। देखिए नीचे मंदिर देख रहे हैं आप, वहाँ से सीढ़ियाँ हैं, और फिर आप ऊपर की ओर जाएंगे ना, तो ये देखिए यहाँ कुछ मंदिर और बने हुए हैं, और इसके पीछे की ओर है। तो अभी लगभग 100 सीढ़ियाँ और चढ़नी है। फिर यहाँ पर कुछ और प्राचीन मंदिर भी हैं, और पीछे की ओर राजा मोरध्वज के प्राचीन महल बने हुए हैं। प्राचीन राजा मोरध्वज के महल, रतन कंवर शिला भी है, और भी बहुत सारे मंदिर हैं। ये रास्ता है, कुछ दूरी तक सीढ़ियाँ हैं, महलों तक थोड़ा सा रास्ता जो है वो खराब है। ये लिखा हुआ है प्राचीन राजा मोरध्वज की ये नगरी कहलाती है। दोनों ओर जो आप ये पत्थर देख रहे हैं ना, ये उस जमाने के राजा मोरध्वज की नगरी के ही प्रमाण हैं, जो बिल्कुल तहस नहस हो गए। देखिए कुछ के स्वरूप आपके महलों से दिखाई देंगे।
और अब बिल्कुल इसी मोड़ पे आगे की ओर यहाँ है राजा मोरध्वज के महलों का मुख्य प्रवेश द्वार। कुछ मंदिर वगैरह यहाँ और भी हैं जिनमें आप दर्शन कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि मकर संक्रांति को काफ़ी भव्य मेला लगता है, तो यहाँ पर आपको आज जो है वो काफ़ी तादाद में श्रद्धालु भी दिखाई देंगे। ये जो महल देख रहे हैं ना आप, ये सब राजा मोरध्वज की नगरी के ही अवशेष हैं। और अब हम आ गए हैं राजा मोरध्वज के महलों के बिल्कुल सामने। ये राजा मोरध्वज की नगरी का मुख्य प्रवेश द्वार है, जहाँ उस जमाने में भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो यमराज जी को लेके इसी स्थान से अंदर की ओर गए थे। और बिल्कुल फ्रंट में जो आपको जो खड़े दिखाई दे रहे हैं लोग, वो राजा मोरध्वज की मुख्य महलों के अवशेष हैं। बिल्कुल समकोणीय रास्तों पर घूमते हुए और अब हम आ गए हैं राजा मोरध्वज की नगरी के बिल्कुल आगे की ओर। वैसे तो ये पहाड़ी जो है ना 2 से 3 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैली हुई है और यहाँ महलों के बहुत सारे प्राचीन अवशेष हैं। लेकिन मुख्य महल की बात करें तो ये वाला है, ये राजा मोरध्वज का महल है। ऊपर जो लोग देख रहे हैं ना आप, उसमें 2 मंजिला ये जो रूम है, इसमें दूसरी मंजिल का वो कमरा है जिसमें राजा मोरध्वज ने अपने इकलौते बेटे रतन कंवर को अपने हाथों से चीरा था। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को और यमराज जी को सिंह के रूप में लेके आए थे तो इस बरगद के पेड़ के नीचे बांधा था। और एक यहाँ पर चमत्कारी शिला भी है जिसके आपको मैं दर्शन करवाता हूँ। राजा मोरध्वज के महलों के बिल्कुल सामने की ओर यहाँ ये शिला है। ऐसी मान्यता है कि इस शिला पर राजा मोरध्वज ने अपने बेटे रतन कंवर को 2 भागों में चीरा था। आने वाले सभी श्रद्धालु जो हैं वो इस शिला पर लेटते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस शिला पर लेटने मात्र से कमर दर्द ठीक होती है और इस शिला के ऊपर लिखा हुआ भी है। और आप देखिए कि आने वाले सभी श्रद्धालु जो है वो इस शिला पर लेट रहे हैं। तो आइए अब अपने चलते हैं राजा मोरध्वज के महलों के अंदर की ओर। बाहर का अगर दृश्य देखेंगे ना तो सामने बरगद का पेड़ है, ये आने का रास्ता है और ये मुख्य मेन प्रवेश द्वार है जिसको अब जीर्णोद्धार करके बाद में बनाया गया है। हालांकि कुछ समय पहले ये जो पूरे महल थे वो भी क्षतिग्रस्त थे, लेकिन अब इनका जीर्णोद्धार करके और ठीक ठाक अवस्था में इनको कर दिया गया। तो चलिए अब जो है इसके अंदर आपको काफी भक्त भी दिखाई देंगे और आपको मैं दिखाता हूँ कि आज इनमें कितने महल जो हैं वो सुरक्षित हैं। महलों में प्रवेश करने का दूसरा द्वार है। एक महल यहाँ बना हुआ है और यहाँ अंदर की ओर आएंगे तो ये मुख्य महलों की ओर जाने का रास्ता है। और एक कमरा जो है वो इस ओर भी बना हुआ है, छोटा कमरा है, अंधेरा भी है इसमें। ये मुख्य मेन प्रवेश द्वार है, तो यहाँ से अंदर की ओर चलेंगे। लगभग 700 से 800 सीढ़ियां चढ़ के और अब हम आ गए राजा मोरध्वज के महलों के बीच में। कहते हैं कि उस जमाने में यही राजा मोरध्वज के महल थे। ऊपर का जो कमरा है कहते हैं कि उसी कमरे के अंदर राजा मोरध्वज ने अपने बेटे रतन कंवर को चीरा था। इस महल के अंदर एक जेल बनी हुई है, कुछ कमरे तय खाने में बने हुए जो उसी समय के प्राचीन है। आइए अंदर की ओर उस कमरे में आपको लेके चलता हूँ। ये बिल्कुल नीचे की ओर कमरा बना हुआ है तय खाने के रूप में, बिल्कुल छोटा सा द्वार है। और अंदर की ओर आएंगे ना तो अब तो सबसे पहले तो इसके अंदर एक खोपड़ी है। देखिए एक खोपड़ी के दर्शन हुए। आया कमरे के अंदर बिल्कुल अंधेरा है, आपको दिखाई दिया होगा। ये देखो नीचे का रूम है और इसके अंदर भी एक रूम बना हुआ है यहाँ बेस में। बिल्कुल इस कमरे के अंदर एक छोटा कमरा बना हुआ है। और अगर आपको दिखाई दे रहा हो ना तो ये कमरा जो है वो लगभग 5 से 5.5 हजार साल पुराना है। इसके ऊपर की दीवारें देख रहे हैं आप, बिल्कुल ईंटों को इंटरलॉकिंग करके ही बनाया गया। और अगर सामने आपको दिखाई दे रहा हो ना तो यहाँ पर एक और रास्ता है। देखिए देखिए इसको लोगों ने ना खोदने का प्रयास किया, वहाँ सामने से बंद दिखाई दे गई, नीचे से भी इसकी खुदाई की गई है। ये कमरा जो है वो उसी समय का है। अगर आप इस कमरे का स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो जो इस साइड बना हुआ है वहाँ नीचे की ओर, और 2 कमरे जो है ना वो यहाँ प्राचीन हो रहे हैं। आइए इस साइड। कहते हैं कि ये कहानी लगभग 5.5 हजार साल पहले की है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन का अभिमान तोड़ने के लिए यहाँ लेके आए थे राजा मोरध्वज की नगरी में। और ये जो नीचे के महल है ना ये उसी जमाने के महल है। एक लंबा कमरा देख रहे हैं आप, और इसके अंदर की ओर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर एक कमरा
और बना हुआ है और इसके अंदर एक सुरंग भी है जिसके मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। ये अंदर का कमरा है और इस कमरे का जो स्ट्रक्चर है ना वो 5,500 साल पुराना है। ऊपर के देखिए आप पत्थरों की इंटरलॉकिंग जो है ना उसको देख के आप इस महल की वास्तविक स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना पुराना होगा। नीचे जहाँ मैं खड़ा हूँ ना यहाँ से खुदाई की गई है और आप ये देख लीजिए ये एक सुरंग का रास्ता था जिसको भी बाद में तोड़ा गया है। लोगों ने यहाँ पर खुदाई की है और आगे का रास्ता तो बिल्कुल बंद हो गया। ये कमरा उसी समय का है, यहाँ से आप देखेंगे ना तो यहाँ पर भी खुदाई की गई है और ये महल का जो स्ट्रक्चर है वो उसी समय का है। नीचे के महल आपने देखे जिसमें कुछ कक्ष जो है वो प्राचीन बने हुए हैं। अब आपको मैं वो कमरा दिखाता हूँ जिसमें राजा मोरध्वज ने अपने इकलौते बेटे रतन कंवर को भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अपने हाथों से चीर दिया था। ये जो दूसरा कमरा आप देख रहे हैं कहते हैं कि इसी कमरे में एक अंदर महल छोटा सा बना हुआ है जिसमें राजा मोरध्वज ने अपने बेटे को चीरा था। तो आइए अंदर की ओर आपको यहाँ आगे लेकर चलता हूँ, इस महल के दर्शन करवाता हूँ जिसमें आज भी आपको खून के निशान जो हैं वो दिखाई देंगे और एक शिलालेख भी इसके अंदर लगा हुआ है। तो थोड़ा सावधानी से आइए और चलिए। ये कमरा है बिल्कुल नीचे का है लेकिन कमरा जो है ना वो छोटा सा वो आज भी बना हुआ है। वो कर रहे हैं। यही वो कमरा है जिसमें राजा मोरध्वज ने अपने बेटे रतन कंवर को अपने हाथों से चीरा था। कहते हैं कि इसी कमरे के अंदर चीरा था। जो शिला मैंने बाहर बताई आपको उस जमाने में यहाँ रखी हुई थी, उस शिला पर रख के चीरा था। कहते हैं कि एक भाग को यहाँ महलों में रखा था और दूसरा भाग जो है वो सिंह के सामने यानी यमराज जी को जो सिंह के रूप में लेके आए थे उसके आगे रखा था। ये कमरा बना हुआ है अंदर की ओर, छोटा सा कमरा। और ये कमरा आप देखेंगे ना तो ये कमरा भी उसी जमाने का बिल्कुल उसी स्ट्रक्चर का है। देखिए ये कमरा और ये जो आप रोशनदान देख रहे हैं ना उस जमाने में इनमें रोशनी जलाने के लिए काम में इनको लिए जाते थे। और ये वो कमरा है जिसमें राजा मोरध्वज ने अपने बेटे को चीरा था। यहाँ उस जमाने में शिला थी। हालांकि इन महलों का अब तो जीर्णोद्धार हो गया है लेकिन ये जो महल का स्ट्रक्चर है ना तो ये बिल्कुल वैसा ही है और वही है। इसी महल में एक शिलालेख है और इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। पूरी भाषा जो है ना वो तो समझ में नहीं आ रही कि लिखा क्या है इसके ऊपर, लेकिन आप इसको पढ़ने का प्रयास किए और ये महल से संबंधित जो शिलालेख है वो यहाँ लगा है। पूरे पहाड़ के ऊपर आप पीछे की ओर देखेंगे ना ये देखिए ये महलों के अवशेष हैं। इस ओर भी आप महलों के अवशेष देखेंगे। बिल्कुल पास में यहाँ पर ये रानी का महल था, यहाँ से लेके ये रानी का महल वहाँ तक था लेकिन पूरा महल टूट गया। सिर्फ आगे का जो भाग है ना जो प्रवेश द्वार वो सुरक्षित है। और फिर एक बिल्कुल कोने के ऊपर और महल बना हुआ है। देखिए ये महल भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो ये आगे का स्ट्रक्चर देखिए, पहले ये आने का रास्ता है और ये आगे का भाग है। देखिए बिल्कुल आगे की ओर भी बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। और ये अब तो सिर्फ राजा मोरध्वज का जो 2 मंजिला महल है ना वही सुरक्षित है, बाकी सारा का सारा टूट गया है। ये अंदर आने का रास्ता देख रहे हैं आप। ये जो महल है ना ये बिल्कुल अभी कुछ समय पहले बिल्कुल टूटे फूटे से थे। अब इनका जीर्णोद्धार करके इन पत्थरों को दोबारा सेट किया गया। कुछ प्राचीन अवशेष जो हैं वो आप ये पीछे की ओर देख रहे हैं ये हैं। इनके बिल्कुल पास में ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये था रानी का महल, यानी राजा मोरध्वज की रानी का ये महल था। इसमें पीछे के महल तो बिल्कुल टूट गए हैं और इसका जीर्णोद्धार भी नहीं हुआ है। ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये बिल्कुल उसी ज़माने का है, यानी आज से लगभग 5,500 वर्ष पहले का। तो थोड़ा सा आगे की ओर आइए और ये आपको दिखाता हूँ। अभी तो जो है ना इसके अंदर जाने का रास्ता ही बंद हो गया, कहीं से जाने का कोई रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ और इसके अंदर लेके चलता हूँ क्योंकि इसका जो प्रवेश द्वार है ना वो ठीक ठाक अवस्था के अंदर है। आइए इनके अंदर से जाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है, बिल्कुल यही कांटे हैं और इन कांटों के बीच में से आना होगा क्योंकि पूरा रास्ता जो है ना वो ब्लॉक हो गया। देखिए ये तो बाहर की डिज़ाइन है, जहाँ ऊपर की ओर आप देख रहे हैं ये बाहर की ओर निकले हुए थे। ये मुख्य प्रवेश द्वार है जो बिल्कुल ऊपर से ना हिंदू आर्किटेक्चर में बनाया गया और पत्थरों की इंटरलॉकिंग है। अब तो यहाँ जाने का ही रास्ता नहीं निकला और काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है। और अब मैं आ गया हूँ इसके अंदर की ओर। ये रानी के महल का प्रवेश द्वार था। तो यहाँ तो रहते थे उस ज़माने में सैनिक। तो ये देखिए बिल्कुल बीच के अंदर है ना एक पिलर बना हुआ है
और ये चारों ओर एक आयताकार डोम था। और इसके ऊपर का स्ट्रक्चर देखिए आप, आज भी बिल्कुल उसी ज़माने का बना हुआ है। और फिर यहाँ बने हुए हैं 2 कमरे और इनका स्ट्रक्चर देख लीजिए। अब है ना, आप इन पत्थरों को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना पुराना होगा। ये 2 कमरे हैं, इस ओर से दिखाऊँ मैं आपको, दोनों अटैच हैं। देखिए पूरे बड़े पत्थर जो है ना उनको लेके, और इसकी चौड़ाई देखिए कितनी, लगभग 5 फीट जो है ना इसकी चौड़ाई है दीवार की। ये देखिए ये रूम है जो बिल्कुल, जो शेप देखेंगे ना आप, तो बीच में एक डोम दिया गया है और बिल्कुल पत्थरों को ही इंटरलॉकिंग करके इसकी छत बनाई गई है। और ये वाला जो महल है ना, ये भी उसी समय का है पूरा। आप देखिए इसकी डिज़ाइन, ऊपर के जो पत्थर हैं वो बिल्कुल अब हिलने लगे हैं और टूटने लगे। ये जो आप देख रहे हैं, उस ज़माने में यहाँ रोशनी की जाती थी। और इस ओर से आपको दिखाऊं तो ये दूसरा द्वार है, और फिर ये इन्हीं महलों से जुड़ा हुआ है। पीछे का देख रहे हैं आप, इससे पीछे की ओर भी महल थे, लेकिन अब वो तो बिल्कुल टूट गए। राजा मोरध्वज के जो महल हैं, इनकी ये बाहर का प्रवेश है, ये मुख्य महल है। और इस ओर जो रानी का महल है, उसका ये वाला है मुख्य प्रवेश द्वार। देखिए आप, पीछे की ओर वहाँ तक महल थे, लेकिन ये तो टूट गया है। अब आपको मैं दिखाऊं कि इस पूरी पहाड़ी के ऊपर आपको सामने वहाँ भी कुछ अवशेष जो है ना वो दिखाई देंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर भी महल थे, और कुछ महल आपको बिल्कुल इस पहाड़ी के दूसरे कोने पे दिखाई देंगे, जो बिल्कुल उसी ज़माने के महल हैं। अब यहाँ पर एक मंदिरों की श्रृंखला बनी हुई है, जिसमें आप देखेंगे ना, तो ये देखिए, ये 1 नंबर मंदिर था, इसके बाद में ये दूसरा था, फिर यहाँ पर ये तीसरा मंदिर बना हुआ था, जिसका गुम्बद वगैरह सब टूट गया, थोड़ा सा बचा है। और फिर यहाँ देखेंगे ना आप, तो एक टेम्पल ये बना हुआ है, ये ठीक ठाक पोजीशन में है, और एक बिल्कुल उस पहाड़ी के कोने पे ये बना हुआ है। ये मंदिरों की श्रृंखला थी। तो इन मंदिरों को देखेंगे, ये बरगद का वो पेड़ है, कहते हैं कि यमराज जी को इसी पेड़ के नीचे ला के बांधा था, और इसके ऊपर एक बोर्ड भी लगा हुआ है। काफ़ी प्राचीन है ये पेड़। और यहाँ अगर आप पढ़ पा रहे हो ना, तो 5,500 वर्ष पहले इसके नीचे भगवान श्री कृष्ण और यमराज जी ने सिंह को इसके नीचे बांधा था। और राजा मोरध्वज की परीक्षा, इस पेड़ के ऊपर कुल्हाड़ी चलाना सख्त मना है। देखिए बरगद की जो जड़ें हैं ना, ये अब नई आ गई हैं। ये बरगद का पेड़ उसी ज़माने का पुराना है, लेकिन कहते हैं कि जैसे जैसे इसकी जड़ें और आई, उससे ये नया पेड़ जो है वो बनता गया। ये बिल्कुल महलों के सामने की ओर रखा हुआ है। ये राजा मोरध्वज की नगरी के वही प्राचीन अवशेष हैं, जहां आज से लगभग 5,500 साल पहले राजा मोरध्वज रहा करते थे। ये जो पत्थरों की दीवारें देख रहे हैं ना आप, इनको जिस ज़माने में सेट किया गया था, उनको लगभग 5 सदी बीत गई, यानी लगभग 5 से 6,000 वर्षों का समय बीत गया। ये किसी महल का मुख्य प्रवेश द्वार है। आगे की ओर आइए, और अंदर की ओर का जो ये महल है ना, ये तो पूरा टूट गया है अब, लेकिन इसका जीर्णोद्धार नहीं हुआ, ये उसी समय का है। तो आपको मैं ये दिखाता हूँ कि ये कितना प्राचीन है। ये महल जो है, इसका बीच का आंगन था, काफ़ी बड़ा परिवेश है। देखिए इसके इस ओर भी कमरे थे, और सामने की ओर जो कमरे देख रहे हैं ना, उनमें 2-3 कमरे अंदर की ओर बने हुए हैं, यानी कमरों के अंदर कमरे, गुप्त कमरे बताए जाते थे। तो आगे की ओर आइए, ये जो पूरी 4 दीवार है ना इस ओर की, ये गिर गई है, और ये वाला महल बिल्कुल एक कोने के ऊपर है, यानी पहाड़ी के आपको कोने पे आना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको यही दिखाता हूँ कि वास्तविक जो महल थे ना वो कैसे थे। तो अपने थोड़ा इस साइड से और इन महलों को इधर से देखेंगे। ये महल देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये स्ट्रक्चर था वाकई महलों का तो असली, क्योंकि अंदर का जो रास्ता है इनका तो बिल्कुल ही बंद हो गया है। तो मैं आपको इस साइड से ऊपर से दिखा देता हूँ। देखिए इनकी छत गिर गई है। तो सबसे पहले ये अंदर का भाग था, ये वाला, यानी ये अंदर थे। देखिए महलों का अंदर जाने का ना 1, 2 और 3 रास्ते बने हुए थे, यानी तिब्बारे के रूप में कमरे थे। और फिर ये अंदर की ओर था। तो ये वाला है ना, ये भी बिल्कुल टूट गया। अब अंदर की ओर यहाँ एक कमरा था, एक यहाँ था, ये वाला भी टूट गया। और फिर जो आगे के कमरे थे ना वो दिखाऊँ आपको। तो ये दीवार जिस पर मैं चल रहा हूँ ना, वो भी बिल्कुल अब क्षतिग्रस्त है। देखिए इस ओर आप देख रहे हैं, नीचे की ओर जो है ना वो कमरे थे। यहाँ पर ये कमरा बना हुआ है, और इसके नीचे का भाग है, वहाँ से ये अंदर का भाग है। ये इधर कमरे थे, 2-3 कमरे थे, वो सारे टूट गए हैं।
लेकिन यहाँ अंदर की ओर कमरा है। देखिए नीचे, ये दिखाऊँ आपको मैं। तो यहाँ नीचे जाने का रास्ता तो नहीं है, लेकिन ये देखिए ये जो कमरा है ना, ये आपको काफ़ी प्राचीन लगेगा। और आप देख सकते हैं ना, तो यहाँ पर अब भी काफ़ी सारी हड्डियाँ हैं। एक सुरंग का रास्ता था, वो भी अब टूट गया है। और ये महल है ना, ये उसी ज़माने का स्ट्रक्चर है, यानी राजा मोर ध्वज की नगरी के ये वो असली अवशेष हैं जो आप देख रहे हैं। बाकी तो जो है ना, वो पुराने महल थे, उनका जीर्णोद्धार कर दिया, अब वो रहे नहीं वैसे। देखिए ये जो स्ट्रक्चर देखें आप, ये वाला, ये बिल्कुल वैसा ही है और वही स्ट्रक्चर है। और इस ओर के जो कमरे थे ये भी टूट गए हैं, ये टूट गए हैं। ये वाले रूम है, अब तो इनके अंदर काफ़ी बड़े पेड़ आ गए हैं। और ये जो है ना, ये महल का मुख्य प्रवेश द्वार था। राजा मोर ध्वज की नगरी में बना हुआ 5,500 वर्ष प्राचीन मंदिर। अभी तो मंदिर का जो है ना, वो गर्भगृह बाकी है सिर्फ। अभी ये मैं खड़ा हूँ ना, ये मंदिर का स्ट्रक्चर है। और आगे की ओर आइए, ये वाला जो है ना, ये मंदिर का गर्भगृह था। बिल्कुल ये मंदिर का स्ट्रक्चर था और ये मंदिर का गर्भगृह था किसी ज़माने के अंदर। अब आप यहाँ देखेंगे ना, तो ये पत्थर देखिए, ये वाले पत्थर देख रहे हैं आप, ये राजा मोर ध्वज की नगरी में बने एक मंदिर के ऊपर है। अब आप सोचिए कि आज से 5,500 वर्ष पहले इन पत्थरों को कैसे जमाया गया होगा। पूरा मंदिर जो है ना, वो इन पत्थरों पे बनाया गया। ये स्लैब देख रहे हैं आप, ये एक पत्थर है इतना बड़ा, और इसकी मोटाई देख लीजिए इतनी बड़ी है, यानी ये मेरे से तो ना हिलेगा भी नहीं, देख लो अकेले से। ये वाला देख लीजिए, ये पत्थर देखना, पूरा चौकोर पत्थर लगाया गया है। और इसका वजन की बात करूँ मैं ना, तो लगभग 4 से 5 मन वजन है, यानी 2-3 क्विंटल का है। तो आप आइडिया लगाइए। ये मंदिर का गर्भगृह था। एक चौक आप पीछे की ओर देख रहे हैं, एक मंदिर यहाँ पे था पीछे, जिसका सिर्फ चौक बाकी रहा है, बीचों बीच ये गर्भगृह के अवशेष हैं। और एक और ख़ास बात है कि प्रत्येक मंदिर के नीचे की ओर तय खाने थे। जैसे ये मंदिर है, अब आप इसमें पीछे की ओर घूमेंगे ना, तो यहाँ तक तो ये मंदिर था जहाँ ये पत्थर अपने को दिखाई दे रहे हैं। और इसका गर्भगृह, इसके नीचे जाने का तय खाना जो था ना, वो वहाँ था। वो पेड़ जो दिखाई दे रहे हैं ना, वो पेड़ वहाँ पे नीचे था, लेकिन वो बंद हो गया। अब आप कहेंगे कि ये बात कितनी सत्य है, तो आगे जो 2 मंदिर बने हुए ना, उनमें मैं आपको दिखाऊंगा, तो वहाँ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ ये बात सत्य है। इसका जो नीचे जाने का था वो यहाँ था, वो बंद हो गया इन पत्थरों से। तो आगे जो 2 मंदिर हैं उन पे देखते हैं। दूसरे मंदिर में आ गया हूँ मैं। तो सबसे पहले तो आप ये जो पीछे देख रहे हैं ना, ये एक टेम्पल बना हुआ है, जिसको देख के आप यकीन करेंगे कि ये नगर कितना पुराना है। लेकिन उससे पहले आप देखिए, ये चौकोर बरामदा था और इसके नीचे की ओर ये तय खाना था। थोड़ा सा आगे की ओर आएंगे ना आप, इस तरफ से देखिए, यहाँ से आइए, ये नीचे तक तय खाना था पूरा। लेकिन अब तो है ना, ये बंद है। लेकिन इसके पत्थर जो लगे हुए ना, उससे आप देख सकते हैं कि उस ज़माने में यहाँ नीचे जाने की सीढ़ियाँ थी और ये तय खाना बना हुआ था। फिर आप इस ओर देखिए, ये जो हैं, ये सारे जो महल के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना आपको, ये राजा मोर ध्वज की नगरी के ही अवशेष हैं। आपको पूरे इस पहाड़ के ऊपर वहाँ तक दिखाई देंगे। जहाँ आगे की ओर वो मंदिर दिख रहा है ना आपको, वहाँ एक जैन टेम्पल बना हुआ है, वहाँ तक चलेंगे अपने। तो सबसे पहले आपको मैं ये मंदिर दिखाता हूँ। आप ये मानिए कि ये मंदिर जो है, इसकी आयु 5,500 वर्ष प्राचीन है। अब इसकी डिज़ाइन है ना, वो वाकई अद्भुत है। आप देखिए कि सबसे पहले तो ये जो पत्थर था ना पूरा, ये एक सिंगल स्टोन था। देखिए ये जो बीच में से टूट गए, ये पूरा एक सिंगल स्टोन था। और फिर इन पत्थरों को देखिए, इनकी इंटरलॉकिंग देखेंगे ना, तो ये वाला पत्थर देखिए, और फिर ये वाला इतना बड़ा पत्थर लगाया गया और इसको पूरे को इंटरलॉक करके बनाया गया। अब ये पत्थर उस ज़माने में कहाँ से आए हैं आप सोचिए। फिर जैसे आप अंदर आएंगे ना, तो इसके अंदर का भाग देखिए कि ये मंदिर कितना खूबसूरत था। पूरा मंदिर जो था ना, वो इन पत्थरों को ही ऊपर से ऐसे इंटरलॉक करके फिर बनाया गया था। और काफ़ी बड़े बड़े पत्थर काम में लिए गए थे। और इन पत्थरों के ऊपर भी नक्काशी थी। देखिए ये पत्थर देख रहे हैं आप, इसके ऊपर आपको नक्काशी दिखाई दे रही होगी, वो आपके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, ये देखिए। और इसके कॉर्नर की डिज़ाइन देखिए यहाँ से कितनी सुंदर है ये वाली। और बिल्कुल ये शेप देखेंगे ना आप, तो इसमें बिल्कुल भी कहीं आपको अंतर दिखाई नहीं देगा। बिल्कुल ये पूरा कोना जो है ना, वो बिल्कुल सीधा है। और यहाँ डिज़ाइन थी, कोई मूर्ति थी, वो टूट गई है, क्योंकि ये जो ये पत्थर लग रहा है ना, ये वाला, इसके ऊपर यहाँ डिज़ाइन है। और फिर ये देखिए, जैसे यहाँ पूजा पाठ का सामान रखने के लिए, या फिर कोई व्यक्ति जो यहाँ रहते थे अंदर, वो यहाँ रुक सकते थे, बैठ सकते थे, विश्राम करने के लिए बनाया गया। फिर देखिए पिलर्स दिए गए, पूरे सिंगल स्टोन के पिलर दिए गए। और जो मंदिर का गर्भगृह था ना, वो भी कितना खूबसूरत बनाया गया। देखिए इसकी डिज़ाइन देखेंगे तो 2 रूप में बनाए गए। एक बिल्कुल ये वाला है जिसमें ये पत्थर लगे हुए हैं, और फिर दूसरा अंदर की। देखिए ये वाला मंदिर का जो गर्भगृह था ना, इसके ऊपर की डिज़ाइन देखिए आप, यहाँ से ये ऊपर की डिज़ाइन है,
कितनी अद्भुत नक्काशी की गई है उस ज़माने की, देखिए। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो पत्थरों को बिल्कुल इंटरलॉक किया गया है, छोटे छोटे पत्थर। और इसके ऊपर का जो गुंबद है ना, वो देखिए कितना सुंदर बना हुआ है। प्रत्येक के ऊपर है ना बिल्कुल महीन नक्काशी की गई। अब आप देखिए कि ये स्टोन देख रहे हैं आप, इतना बड़ा पत्थर है ये, चौकोर, बिल्कुल चौकोर शेप में काटा गया। और सारे पत्थर जो है ना इनको इंटरलॉक करके बनाए गए। अब यहाँ पर है ना इसको तोड़ के खुदाई करके एक मंदिर का स्ट्रक्चर बनाया गया था। देखिए ये राइसो, इसकी डिज़ाइन देख लीजिए आप। यहाँ पे क्या है, उस समय रोशनी करने के इनको काम में लेते थे। और ये सिंगल स्टोन लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए ये गेट लगे हुए थे, लेकिन ये गेट टूट गए। डबल डोर के अंदर गेट थे, एक अंदर की ओर लगता था और दूसरी शेप जो है वो बाहर की ओर थी। पूरा मंदिर ये है, और जो नीचे की मैं सुरंग बता रहा था ना, वो ये वाली। ये मंदिरों के बाहर का स्ट्रक्चर है, देखिए ये डिज़ाइन देख रहे हैं आप। अभी इसके ऊपर कोई मूर्ति तो नहीं है, लेकिन ये जो पत्थर नीचे के हैं इन पे भी आप देखिए डिज़ाइन है। इस पत्थर पे भी देखेंगे ना, और ये नीचे का पत्थर का स्ट्रक्चर देखिए बिल्कुल इंटरलॉक करके बनाया गया है। तो ये मंदिर के आगे का गुम्बद था, और ये था गर्भगृह का भाग। इसके बाहर की ओर मूर्तियाँ होनी चाहिए थी, लेकिन अब तो कहीं भी कोई मूर्ति दिखाई नहीं दे रही, लेकिन इसके ऊपर डिज़ाइन ज़रूर है। जैसे आप ये नीचे देखेंगे ना, तो ये देख लीजिए ऊपर भी यहाँ डिज़ाइन की हुई है। एक और मंदिर है, ये भी 5,500 वर्ष पुराना है। इस मंदिर के नीचे भी एक तहखाना था, जिसके नीचे जाने का रास्ता ये है। ये सुरंग थी जो बड़े बड़े पत्थरों से ये तो बंद हो गई है, इसमें नीचे नहीं जा सकते आप। लेकिन ये वाला जो मंदिर है ना, ये बना हुआ है। इसका गर्भगृह और ऊपर का जो भाग था गुम्बद, वो तो टूट गया है। लेकिन आप इस मंदिर के अंदर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप इन पत्थरों की इंटरलॉकिंग और इन पत्थरों की उम्र से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मंदिर कितना पुराना रहा होगा। वैसे ये राजा मोरध्वज की नगरी है, और ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर भी उसी ज़माने में उसी समय बनाया गया था, 5,500 वर्ष पुराना। थोड़ा सा आगे की ओर आइए, आपको दिखाऊंगी। ये पत्थर देखेंगे ना आप, तो इनकी भी इंटरलॉकिंग की गई है सारे पत्थरों की। ये मंदिर का सबसे पहले तो गर्भगृह देखिए, ये बीच का गुम्बद था। जो बाहर की डिज़ाइन थी ना वो सुंदर थी, लेकिन वो टूट गई है। ऊपर का बिल्कुल सफ़ेद पत्थर है, देखिए अलग है वो। अब आप इन पत्थरों को देखिए कि ये बड़े पत्थर हैं, देखिए जैसे ये वाला पत्थर देखेंगे ना आप, तो ये पत्थर इतना बड़ा है देखिए, और बिल्कुल चौकोर है। और ये इतना बड़ा पत्थरों को इंटरलॉक करके, उस ज़माने में ना कोई मशीन होती थी और ना ही इतनी टेक्नोलॉजी थी, फिर भी इनको यहाँ कैसे लाया गया होगा। क्योंकि ये जो पहाड़ है, इसके ऊपर इन पत्थरों को बिल्कुल इस तरह सटीक डिज़ाइन में काट पाना भी बहुत मुश्किल काम रहा होगा। ये देख रहे हैं ना, ये देखिए ये पत्थरों की बिल्कुल शेप जो है ना वो बिल्कुल बराबर है। और यहाँ की कॉर्नर देखेंगे ना आप यहाँ से, तो उसमें कोई अंतर नहीं है। पूरा शेप बिल्कुल बहुत सुंदर ढंग से बनाया गया है। बाहर की ओर आइए, और मंदिर के बाहर का जब स्वरूप देखेंगे ना, तो वो और भी सुंदर है। ये डिज़ाइन देखिए मंदिर के ऊपर। ये एक जैन टेम्पल है, क्योंकि आपको यहाँ पर महावीर स्वामी की मूर्ति है ना, वो दिखाई दे जाएगी यहाँ पर। पीछे जो हमने मंदिर देखा था ना, उस पर तो कोई मूर्ति नहीं थी, लेकिन आपको यहाँ देखेगी। अब नीचे का भाग देखिए, नीचे सबसे पहले पत्थरों को इंटरलॉक किया गया, परत दर परत जो है वो पत्थर इंटरलॉक किए गए। और बीच में ये डिज़ाइन देख रहे हैं ना आप, देखिए अलग अलग बहुत महीन डिज़ाइन दी गई हैं। और बिल्कुल यही स्ट्रक्चर जो है वो पूरे मंदिर के चारों ओर दिया गया। अब आप इस ओर देखेंगे तो बिल्कुल ये पहाड़ी के कॉर्नर पे है। अब यहाँ से पहाड़ी के ढलान है, यहाँ पर आपको आगे की ओर रास्ता दिखाई नहीं देगा। वहाँ सामने की ओर सैनिक रहते थे, उनकी एक टुकड़ी बनी हुई है देखिए। तो वो सैनिकों की छतरी थी, वो तो टूट गई है। यहाँ उस ज़माने में सैनिक रहते थे जो किले की सुरक्षा करते थे। मंदिर श्री राधा गोविंद जी, राजा मोरध्वज की नगरी में ही श्री राधा गोविंद जी का मंदिर जो है वो बिल्कुल महलों के आगे बना हुआ है। कहते हैं कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो जब आए थे ना, तो यहाँ पर राधा रानी और स्वयं की प्रतिमाएं उसी ज़माने की इस मंदिर में मौजूद हैं। तो यहाँ भी आप दर्शन करें। मैं डीपी पारिक, और आशा करता हूँ कि राजा मोरध्वज की नगरी का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा।
दोस्तों राजा मोरध्वज का ये नगर राजस्थान के करौली जिले के गढ़मुरा नामक कस्बे में बना हुआ है। करौली जिला मुख्यालय से लगभग 110 किलोमीटर दूर है। नादौती तहसील में पड़ता है। नादौती तहसील से यह स्थान 20 किलोमीटर दूर है। साथियों, लगभग जमीन से 1000 फीट हाइट के ऊपर 6 से 7 वर्ग किलोमीटर में ये पहाड़ी के ऊपर फैला हुआ है। इस नगर के अवशेष 5500 साल पहले महाभारत काल से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी अन्य डेस्टिनेशन पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।